तो हम क्या होते हैं, अलर्ट होते हैं ना देने के लिए। पास होने के लिए माँ बाप समान बनना है। जो सुनते हो सुनाना। तो इसलिए क्या होगा, बुद्धि जागृत रहेगी ना। सुनते हो और सुनाना है। फोन आया, कुछ भी आया, क्या करो, उसको सुनाओ जरूर कि आज बाबा की मुरली का सार क्या है। प्रश्न है, बच्चों में कौन सी शुभ भावना उत्पन्न होना भी अच्छे पुरुषार्थ की निशानी है। उत्तर है, बच्चों में यदि ये शुभ भावना रहती है कि हम माता पिता को फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे, यह भी बहुत अच्छी हिम्मत है। जो कहते हैं बाबा हम तो पूरा इम्तिहान पास करेंगे, पूरा इम्तिहान पास करेंगे, पास विद ऑनर होकर के जाएंगे, यह भी शुभ बोलते हैं। इसके लिए जरूर पुरुषार्थ भी इतना तीव्र करना है, इतना तीव्र करना है। लाइन क्लियर, वो लाल गाड़ी होती ना और टन 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 करके जाती, क्या होता है, चाहे उसमें एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, तो क्या होता है, वो पुलिस वाली है, कोई भी लाल बत्ती वाली क्या होती है, उसको अपने आप रास्ता मिल जाता है। तो लाल बत्ती माना यहाँ पर बाबा, लाल को नहीं मेरा बाबा, तो यहाँ पर हो जाएगा तो बत्ती, तो क्या हो जाएगा, लाइन ऑलवेज बुद्धि में बाबा बैठ गया, लाल बाबा है मेरा। गीते हमारे तीरथ न्याय है, वे धरती के सितारे। अब यहाँ कलयुग की दुनिया में पाप आत्माएं सभी हैं, पाप आत्माएं तो सभी हैं, पुण्य आत्माएं होती हैं। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। यहाँ है अजामिल जैसी पाप आत्माएं। अजामिल था ना, उसने कितने पाप किए, एक एक पत्थर वो 7 बड़े एक डालता था, 7 बड़े भर गए थे। वह है स्वर्ग के देवताओं की, पुण्यात्माओं की दुनिया। दोनों की महिमा अलग अलग है, पापात्माओं की और पुण्यात्माओं की, क्योंकि आजकल के पापात्माओं हैं उनकी भी बहुत महिमा है। हर एक जो ब्राह्मण है वे अपने इस जन्म की जीवन कहानी बाबा के पास लिख भेजते हैं कि बाबा हमने इतने इतने पाप किए हैं। बाबा के पास सबकी जीवन कहानी, बाबा के पास सबकी जीवन कहानी, किसी ने हाथों से लिख के दी या नहीं दी, लेकिन बाबा हर एक बच्चे को जानता है। बच्चों को पता है कि यहाँ सुनना और सुनाना है। आज अंडरलाइन, सुनना और सुनाना। यहाँ सुनना है और सुनाना है, सुनना है और सुनाना है। अरे पक्का कर लो कि जो आज मैंने बाबा से सुना है आज उसको मुझे फैलाना है, उसकी किरणें देनी है, ताकि सब आत्माएं ज्ञान स्वरूप बन जाए। ज्ञान स्वरूप क्या स्थिति, बीज है। बीज ही ऐसा है होता है वो जो निराधार होता है। पत्ते अगर तोड़ दे तो क्या होता है, फूल तोड़ दे, फल तोड़ दे, लेकिन जब वो बीज बन जाता है तो बीज निराधार होता है। तो ज्ञान स्वरूप माना बीज स्वरूप, बीज स्वरूप माना औरों को भी बीज बनाने वाले। बीज पक्का पक्का पक्का, तो बाबा हमको क्या करे, पका रहे, पका बीज बन जाएंगे, पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा। कहते हो हम कौन सा पुरुषार्थ करें, बीज बनने का, नॉलेज फुल एंड हो जाएगा इस नाटक का, एक दूसरा चक्र शुरू प्रारंभ। तो बच्चों को पता है कि यहाँ आनंद भाई सुनना और सुनाना, सुनना और सुनाना, सुनना और सुनाना अंत तक। क्या कहते हैं बाबा, बच्चे अंत तक मैं तुमको ज्ञान सुनाता रहूंगा, तुम्हें अंत तक ज्ञानामृत पीना है। आज बाबा ने वही 3 कथाएं बताई। संगम युग की तीसरी की कथा, परमधाम के लिए अमर कथा, मैं आत्मा अमर, अमरनाथ की मैं अमरनाथ की, और सतयुग के लिए सत्यनारायण की कथा, सत्यनारायण परफेक्ट। तो सुनाने वाले कितने ढेर चाहिए। जब तक सुनाने वाले नहीं बने हैं तब तक पास हो न सके। मुख खुलना चाहिए, मुख खुलना चाहिए। ऐसे प्रैक्टिस करो, आप इमर्स कर लो
कि बाबा मैं हजारों को ज्ञान सुना रही हूँ, बैठे हो अपना, लोग घर में भी कहेंगे क्या करे, बोले मैं प्रैक्टिस कर रही भाषण देने की, और जितने भी नेता आ रहे तो करिए ना प्रैक्टिस, बाबा ने बच्चों से करवाइए ना। तो क्या कहा बाबा ने, बाबा से जो सुना है जितना याद रहता उतना जा करके क्या करो, हाँ उसको सुना, इमर्स करो कि सब मेरे सामने सारा संसार ज्ञान सुनने के लिए तैयार है। विजुलाइज करो, विजुलाइज करने से क्या होगा, वो आत्माओं का जैसे आवाहन हो जाएगा, और आपको अनुभव भी होगा, क्योंकि आप सच्ची बात बता रहे हो, सत्यनारायण की कथा सुना रहे हो, तो दिल की आवाज दिल तक जरूर जाएगी। करते करते एक दिन क्या हो जाएगा, एक दिन वो आत्मा आपके सामने आ जाएगी। तो क्या कहा बाबा ने, जब तक सुनाने वाले नहीं बने हो तब तक आनंद भाई पास नहीं हो सकते। आज बाबा ने क्लियर बोल दिया। और सत्संग में ऐसे सुनकर फिर सुनाने के लिए बंधे हुए नहीं है, और कंपलसरी नहीं है। यहाँ तो बाबा पीछे पड़ा है, यहाँ धारणा कर फिर करना, सुनकर सुनाना है, धारणा कर औरों को भी धारणा करना, फॉलोअर्स बनाने। ऐसे नहीं है कि पंडित कथा सुनाएगा, यहाँ तो हर एक को माँ बाप के समान, हर एक कैसा हमारा बाबा है। लौकिक में क्या होता है, 5 बच्चे होंगे, एक इंजीनियर, एक वो, एक और एक अनपढ़ रहेगा जो गांव का काम, खेती का काम संभालेगा। नहीं, यहाँ होता है, यहाँ मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है बाबा के, हर एक बच्चा यार की टिकलू टिकलू करने वाला है। माँ सरस्वती के बच्चे हैं सब। यहाँ हर एक को माँ बाप समान बनना है। अंडरलाइन यहाँ एक भी डप्पू नहीं रहना, ठीक है, पक्का है, हर एक को, ठीक है। और उनको सुनाए तब पास हो, और तब बाप के दिल पर चढ़े। नॉलेज पर ही समझाया जाता है। वहां तो सब कहेंगे श्री कृष्ण भगवान वाच, और सत्संग में यहाँ कहा जाता है ज्ञान सागर पतित पावन। ज्ञान सागर, उस ज्ञान से ही आत्मा पति से पावन बन गए। ईश्वरीय ज्ञान, ज्ञान सागर पतित पावन, गीता ज्ञान दाता शिव भगवान वाच। राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहा जा सकता, लॉ नहीं है, परंतु भगवान ने उनको पद दिया है तो जरूर भगवान भगवती बनाएंगे, इसलिए नाम पड़ा है। तुम अब विजय माला में पिरोने का पुरुषार्थ करो, बाबा के गले का हार बनने का पुरुषार्थ करो। पहले तो रुद्र की माला में पिरोना है, माला तो बनती है ना, ऊपर में है रुद्र, रुद्राक्ष की माला होती है, ईश्वर की माला यहाँ बन रही है। ईश्वर की माला यहाँ बन रही है। परमधाम की राही बाबा के गले में पिरोने के लिए यहाँ हम तैयारी कर रहे हैं। जो जलाते हैं चाकी, तो कुटे के पास एकदम चिपके हुए विनाश की चक्की चलेगी और बाबा के साथ हम चल जाएंगे। ईश्वर की माला यहाँ बन रही है, ईश्वर की माला यहाँ बन रही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। यह कहते हैं हमारे तीर्थ न्याय, वैसा बहुत धक्के खाते तीर्थों पर, तुम्हारी बात ही न्याय, तुम्हारी बात ही सबसे न्याय, धक्के खाने की जरूरत नहीं, भटकने की जरूरत नहीं, बस चुप हो जाओ, अपने आप को एकदम समेट लो, और समेट करके फिर यात्रा। वहां तो उतना ही हमें बाहर में आना होता है, यहाँ बाबा कहते यात्रा के लिए चुप हो जाओ, एकदम चुप हो जाओ, डिटैच हो जाओ, तो उड़ान करें। वो यात्रा शरीर की और ये यात्रा आत्मा मन होती है। और बाबा से पूरा पावर ले, तो भटकेंगे, आने के बाद और थकावट हो जाएगी। तुम्हारी बुद्धि का योग
शुभ बाबा के साथ, मीठे बाबा के साथ, प्राण प्यारे बाबा के साथ, मेरे लाडले बाबा के साथ तुम्हारा उदय। रुद्र के गले का हार बनना है, रुद्र के गले का हार। बाबा जैसा बच्चा माला के राज को भी जानते नहीं है। ऊपर में ही शिव बाबा फूल, पीले जगत अम्बा जगत पिता, फिर उनकी वंशावली 108। बाबा ने देखा है वो जो 16,108 की माला होती है उसके लिए बाबा ने देखा है बहुत बड़ी माला होती है, एक बक्से में रखी रहती है, फिर सभी उसको खींचते राम राम कहते रहते। लक्ष्य कुछ भी नहीं है, बस एक रट्टा लगाना है। रुद्र माला बैठते ही राम राम की धुनी लगा देते हैं। यह सब हुआ भक्ति माला। क्या क्या है भक्ति माले का सारा फैशन, वो देखो। ये फिर भी और बातों से ठीक है, बाबा कहते चलो कर रहे तो भी ठीक है, उतना समय कोई पाप नहीं होगा। पापों से बचाने की युक्तियां यहाँ तो माला फेरने की बात यहाँ रटना नहीं है, रट होता नहीं है, यहाँ तो धारण करना। देखा ताला खुल गया, वो उसमें समा जाओ, प्रकाश में बन जाओ, चमकीला तारा बन जाओ। स्वयं माला का दाना बनना है, फेरना नहीं है, लेकिन स्वयं माला का दाना बाबा जैसा बन जाना है। तो हमारे तीरथ न्याय कैसे, हमारे तीरथ ध्यान मन बुद्धि से बाबा के गले का हार बनना है। हम अव्यभिचारी राही है, अव्यभिचारी राही है, अव्यभिचारी रूहानी राही, अव्यभिचारी राही है। अपने शिव बाबा के घर की यात्रा करते हैं। योग से हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते हैं। श्री कृष्ण को कोई दिन रात याद करे, परंतु विकल्प कदापि विनाश नहीं हो सके। आत्मा मन बुद्धि अगर साकार पर टिकाएगी कभी भी विकल्प नाश नहीं होगा। जब तक बिंदु बन बिंदु को याद नहीं कर, अपने को आत्मा समझ, उस परमात्मा को परम धाम में याद कर, तब विकल्प विनाश। ये विधि है। वहां पर ये विधि तो है, बस कोई कृष्ण कोई राम कोई माता रानी को बस करना है। तो बाबा को आकर ये राजयोग सिखाना पड़ा। कैसे ये सारे 63 जन्मों के जो बॉन्डेज है उससे निकल करके एक प्योर बिंदु सितारा महान आत्माओं में अविनाशी सत्ता मस्तक की मणि धारी परमात्मा की सिलेक्शन, पहले सारा फोकस अपने आप पर डालो, स्वमान। और जो किचड़ा चढ़ा हुआ है उसको निकाल, एकदम अकेला। और जो मैं हूँ, जैसा मैं हूँ वैसा मेरा प्यारा बाबा प्राणनाथ आई लव अविनाशी लव अविनाशी जोन। तो कैसे अपने आप को और उड़ान भर के परम धाम में बाबा का सानिध्य, कोई लेपछेप नहीं ऊपर आत्मा के ऊपर, न राम शाम न कोई भी नहीं। स्मृति को इतना ताजगी बनाना, एकदम जागती ना। बाबा हमको 86 साल हो गए रट्टा लगा रहे बच्चे, योगी योग योग मन मना भाव मन मना भाव। ओनली गीता में ही तो है, किसी में भी नहीं है। भागवत ना उपनिषद ना पुराण किसी में भी नहीं है मन मना भाव। एक गीता का भगवान ने आकर के हमें मन मना भाव, बच्चे बच्चे बस एक ही काम सीख लो। कौन सा? मन मना। लेकिन उसमें पसारा है सार, लेकिन गीता का सार बस बच्चे इसमें प्रवीण हो जाओ। राम राम कहा तो उसमें पाप तो नहीं होगा, फिर पाप करने लग पड़ेंगे।
ऐसे नहीं पाप करते हैं या आयु बढ़ती नहीं। यहाँ योग बल से तुम बच्चों के पाप भी भस्म होते हैं और आयु भी बढ़ती है। कितना सुंदरता आ जाती है बाबा के साथ योग लगाने से। हमारे जितने भी विचार गंदे है ना, तो आत्मा के अंदर जो इम्प्यूरिटी है वो प्यारे बाबा, मीठे बाबा की वो जो हमें करंट मिलती है उससे हमारे वो जर्म्स, संकल्प गंदे गंदे है ना, सारे त्रेता युग के त्रुटि वाले, द्वंद्व वाले, कलंक क्लेश वाले, वो सारे संकल्प क्या हो गए, खत्म हो जाते और पावरफुल संकल्प इमर्ज। कैसे पाप करते देखो, बाबा की याद हमारे संकल्पों को एकदम से ताजगी वाले, तेजोमय वाले बना देते। कैसे पाप करते थे पहले आत्मिक स्थिति और आत्मा के अंदर जो गुण है, पवित्रता है, उसके बारे में संकल्प, फालतू संकल्प खत्म हो जाते तो हमारे पाप भी कट रहे। पाप माना संकल्प, गंदे संकल्प, छीछे संकल्प, देह देखी दुनिया, ये है पाप। पाप और कोई थोड़ी ना कोई किचड़ा माटी लगी हुई है, नहीं। पाप माना हमारे संकल्प में गंदगी आ गई है। वो बाबा की चुनिंग से, बाबा की याद से मैं आत्मा के अंदर सुंदरता आती जा रही, ब्यूटी आती जा रही, श्रेष्ठ संस्कार हमारे इमर्ज होते जा रहे। ये देखो, और जितने शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों की हम खान बनेंगे, ये इससे देह से इससे हम दूर होते चले जाएंगे तो अमरत्व तो आएगा ना आएगा। अरे समझ में आत्मा कैसे जो निरोगी काया और कैसे आगे बढ़ती है हमारी। इंसान जितना देह देखी दुनिया इसमें आता चला जाता है, उसके ऊपर कैसे ना भारी बनाता चला जाता है। और जितनी उड़ान भरती है वो आत्मा बाबा से कनेक्ट होती चली जाती है, तो उसके संकल्प में क्या होता है, ब्यूटी आती चली जाती है, ताजगी, तेज, प्योरिटी, चमक आती चली जाती है। तो क्या होगा, अमृत कथा। तो ये तीसरी की कथा समझ आई, फिर अमृत कथा। और वो जो ब्यूटी सारी हमारे अंदर बाबा की आ गई, उससे क्या हो गया, हम सत्यनारायण इस सृष्टि पर हम एवं पाठधारी बन गए। ये है सिस्टम सारा। तो पहले तीसरी की कथा नॉलेज के आधार से हम अपने आप को इन छीछे संकल्पों से न्यारे करके ये घुमाए। ऐसे कहते ना, ऐसे आत्मा जो समझ में है, ऐसे कहते ना, ऐसे तो कौन, ये मैं कहा ना। भाई जी ने बताया कि ये जो है हमारे है ना संकल्प, ये सबसे बड़ी है, ये जो है ना, ये ज्यादा है ना। ये पता है ऐसे क्यों करते हैं? ये सबसे खतरनाक उंगली कौन सी है? पक्का। और उसको फिर ऐसे भी करो और ऐसे भी करो। इसका मीनिंग क्या होता है? क्या होता है इसका? बहुत बड़ा। तो इसलिए ये जो ऑडियो करते हैं ना, जिसमें ऐसा है लिखा है, बंद कर दो, चुप रहे। तो बाबा जो है हम बच्चों को गहराई बताता है कि ये क्यों, इसका क्या मीनिंग है। ये दोष निर्दोष बन जा, खुद भी निर्दोष, किसी का भी दोष नहीं संसार में, किसी का भी दोष नहीं, किसी का भी दोष। भगवान आते ये कहते हैं। और लौकिक में दोषी दृष्टि कैसे, वो कुछ बच्चा गिर गया, मां इसको, एक छोटा बच्चा गिर गया तो रोने लगता है, तो माँ क्या कहती है उसको? बोलो, भगवान क्या कहता है? मैं निर्दोष हूँ, बच्चे तो भी खेल। ड्रामा में क्या खेल, किसी को भी भारी नहीं। निकलो बच्चे। यहाँ योग बल से तुम बच्चों के पाप भस्म होते हैं और आयु भी बढ़ती है। श्रेष्ठ संकल्प देखो क्या है, संकल्पों में ये चिपका हुआ है। जन्म जन्मांतर के लिए आयु अविनाशी हो जाती है। जन्म जन्मांतर खुशी से छोड़ो क्या, बहुत लंबे समय तक के खुशी से छोड़ोगे। हाँ भैया ये कार्य हुआ, इस जन्म का ये ड्यूटी मेरी पूरी हुई है, सौंप के मैं जा रहा हूँ, सब कुछ सौंप के। हमारा संस्कार जो है ना, विल करने का, जो बाबा के 8 कदम है ना, वो हमारे
अंत तक चले। मुझे याद है इस जन्म में भी देखो 20 साल तक वहां फिर नौजेरी फिर जटारी 20 साल तक पूरा, और फिर यहाँ दीदी ने हमारे हाथ में एक सेकंड भी नहीं लगा दीदी को। 2006 में एकदम सौंप दिया। हम ही चाह रहे हैं कि सोनिया को बस में सौंप दूर में उड़ाऊंगा। ताली बजाओ। सोनिया को कोई तरह डांट भी लगानी पड़ती, सोनिया संभालो, चलिए अपने प्रिया के देश। जैसे दीदी ने मुझे हमेशा लगता, दीदी ने मुझे एकदम हैंडओवर किया, एक सेकंड में हैंडओवर किया दीदी ने, यहाँ बिठा दिया, आप वहां बैठी, मुझे यहाँ बिठा दिया, मुझे भी रहती बस। सोनिया अंदर से आता है कि सोनिया भगवान के लिए आप बैठो यहाँ, मैं देखो। तो बाबा ने कहा बच्चे अंदर तक आपकी अविनाशी उम्र रहेगी, ऐसे आप भी अपने बच्चों को ऐसे ही दिल से क्या करोगे, कोई खींच नहीं, सब कुछ बिल कर दिया। बाबा का लास्ट का कदम कौन सा है, सब कुछ बिल कर दिया, तभी नष्ट हुआ यहाँ। बच्चा संभालेगा, ये नहीं संभालेगा, पीछे से क्या होगा, बर्बाद तो नहीं करेगा। नो, ये जो सारे 6 कदम हमारे अंदर आ गए, वैपन स्वाहा, मेरा फन स्वाहा, यज्ञ रक्षक, बेफिक्र बादशाह, एक सेकंड में आप लोग में कर्म करते हुए क्या करो, बार बार अपने आप को क्या करो, निकालो, मोड़ो। कहते थे ना हम खेल करते थे, उड़ चिड़िया उड़िए मोड़, तो बार अपने आप को उड़ा लो। फिर क्या होगा, कर्म योगी, निरंतर योगी, ये चीज आ जाएगी। तो सब कुछ बच्चों को बाबा ने कर दिया, दादी ने भी तो सौंप दिया, देखो सबने सौंप दिया। आप देखो सबका कोई साथ नहीं, आपको सौंप दिया। सौंपने से क्या होता है, वो बच्चे हमें इतना ये रहता है कि बच्चे मजे से क्या होगा ले जाए, जैसे हमने किया ऐसे हमारे बच्चे भी ऐसा ही उनको स्टैंड करके जाएंगे निश्चित। नहीं तो इंसान मरता है तो भी फिक्र रहती है, मरने के बाद में भी वो आत्मा क्या जन्म जन्मांतर के लिए आयु अविनाशी हो जाती है। मनुष्य से देवता बनना, इसी को ही जीवन बनाना कहा जाता है। माता क्या सुना, एक मिनट माता विनाशी बनाया जाता है। अम्मा इतनी अच्छी बच्ची, विनाशी किसको पढ़ को आगे चली गई गाड़ी, और वो विनाशी नहीं अविनाशी। बाबा ने कहा जन्म जन्मांतर के लिए आयु तुम्हारी अविनाशी बन जाती, लंबी उम्र, 150 साल, 125 साल, बहुत अच्छी आयु, पूरे 5000 वर्ष में जितना चाहिए उतना हमें मिलेगा। बाबा ने कहा माता, मनुष्य से देवता बनना, इसी को ही जीवन बनाना। बाबा कहते ज्यादा नहीं, प्रजा कम से कम स्वर्ग के अंदर तो आई है। देवताओं की कितनी महिमा है, अपने को कहेंगे हम नीच पापी है, तो जरूर सब ऐसे होंगे ना, तभी तो कह रहे गाते भी है, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस पर, मेरे अंदर नहीं कोई मेरे ऊपर कृपा कर तरस पर। बाबा कहते नहीं, तरस को अपने ऊपर खुद खा। ये सबसे भक्ति में और ज्ञान में यही फर्क है। मैंने कुछ करूंगा, मैंने तुझे विधि बताई है, उस रास्ते पर चल, न चल तेरी चलेगा, पाएगा, अपने ऊपर आप ही कृपा कर। ये सबसे बड़ी बात है। भगवान कहते मैंने तेरे सामने सारा रास्ता खोल दिया, कर और पा। कृपा माना क्या, रमेश भाई कर और पा। तो बाबा ने मैं एक्टिव बनाया, बाबा ने हमने रिठल्ला नहीं बनाया। बाबा ने क्या कहा, लास्ट समय तक के भी तुझे पुरुषार्थ करना है, लास्ट क्षण तक के। साकार बाबा हमारे सामने, मम्मा हमारे सामने, कैसे साकार बाबा कैसे हमारे सामने लास्ट क्षण तक के भी। बाबा ने लास्ट में बाबा ने गोली चलाई, बच्चों को निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी स्थिति में सदा रहना वरदान दिया, और बच्चों से विदाई लेकर के बाबा सोए।
मम्मा ने लास्ट में अपने हाथों से अंगूठा हिलाया, नमस्ते। जो परमात्मा की महिमा करते हैं वह तुमको सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण समान बना देते हैं। तुम अब बन रहे हो, इसके आगे कोई गुण नहीं है। एक निर्गुण बालक की संस्था है, अर्थ नहीं समझते। निर्गुण किसको कहते हैं? तुम बच्चे जानते हो, श्री कृष्ण व लक्ष्मी नारायण के गुणों की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न आदि आदि। अब फिर तुम वह बन रहे हो, और कोई सत्संग ऐसा नहीं होगा जहाँ ऐसे कहे कि तुम अभी ऐसे बन रहे हो। मत आओ, मत्था टेको और गंदा खाओ, गंदा पियो, बस आकर मत्था टेको। तुम्हारे तो सुधार आए ना आए, तुम विकारों पर जीत पाओ ना पाओ, उससे कुछ नहीं। तुम सिर्फ मत्था टेकने आओ। यहाँ बाप पूछते हैं, लक्ष्मी नारायण को भरोगे या राम सीता को भरोगे? बच्चे भी बेसमझ तो नहीं है ना। जब कहते बाबा हम तो पूरा इम्तिहान पास करेंगे, ठीक है, अभी बहुत है, डिफेक्ट है, लेकिन अंदर में वो परफेक्ट। अंदर में आत्मा सारे अवगुणों को जीतने का पुरुषार्थ कर रही। क्या कहते? झट कहते बाबा हम तो बोलो पूरा पुरुषार्थ करेंगे, इम्तिहान पूरा पास करेंगे। दिल है इसमें, दृढ़ निष्ठा है, शुभ बोलते। क्या कहते बाबा? शुभ मुबारक दे रहा बाबा। परंतु ऐसे नहीं कि सभी एक समान बन सकेंगे, फिर भी हिम्मत तो दिखाते हो। मम्मा बाबा है, शिव बाबा के मुर्गी बच्चे। देखो कैसे बाबा दोनों को प्यार करता। ये मेरे आपको के तारे समान बन गए ना, पुरुषार्थ छोड़ लिया। हम उनको पूरा फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे, ऑलवेज दोनों को सामने परफेक्शन। लक्ष्मी नारायण ने ही हमें मालूम है, ये माना हमारे अभी आंखों के सामने नहीं है, अभी नॉलेज के आधार से, लेकिन मामा बाबा तो हमारे सामने पुरुषार्थ कैसे किया उन्होंने, 8 कदम कैसे पार किए। मामा और बाबा एकदम क्या है, आंखें खोलो एकदम हमारे सामने, ये पुरुषार्थ है उनका। ये शुभ कामना अच्छी है, फिर इतना पुरुषार्थ भी करना चाहिए। अंदर में जैसे चाकी चलती रहे, हार्ट अगर थोड़ा सा भी बंद हो जाए तो शांति हो जाएगी, है ना। ऐसे ही हमारे अंदर आत्मा में क्या हो, पुरुषार्थ ऑलवेज चलता है। अंदर में एकदम अलर्टनेस हो, मजबूती में अलर्टनेस हो। इस समय का पुरुषार्थ विजय भाई कल्प कल्प का बन जाएगा, गारंटी हो जाएगी कल्प कल्प की। अब के पुरुषार्थ से पता पड़ेगा कि कल पहले भी ऐसे किया, समझ जाए डप्पू है नहीं करते, कितना पीछे पड़ोगे। कल ऐसे पुरुषार्थ चले। जब इम्तिहान होने का समय होता है तो पता पड़ जाता है कि हम कहाँ तक पास होंगे। टीचर को भी झट पता लग जाता है, तो सारे साल उसका सामने तो है ना, क्या किया क्या नहीं किया। यह नरसिंह नारायण बनने की गीता पाठशाला, और गीता पाठशालाओं में ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि हम नरसिंह नारायण बनने आए हैं ना। टीचर ही कह सकते कि मैं नरसिंह नारायण बनाऊंगा। पहले तो टीचर को नशा चाहिए कि मैं भी नरसिंह नारायण बनूंगा। गीता के प्रवचन करने वाले तो ढेर हैं दुनिया में, परंतु कहाँ भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम शिव बाबा द्वारा पढ़ते हैं, कोई चीज नहीं, वो तो मनुष्य द्वारा पढ़ते हैं। तुम तो जानते हो ऊंचे परमपिता परमात्मा शिव बिंदी। इसलिए हर मंदिर पर आप देखेंगे वो एक टोप होता है समझ लो। ये घर बनते उसमें नहीं होता कभी भी, घर में होता है कि कभी ऐसे नहीं, मंदिर में होता है। ये मंदिरों की बात महलों में, क्यों महलों में? क्योंकि बाबा का दिया हुआ है। ये जो पद जो है ना, सचिव त्रेता के जो महल है ना, उसमें भी देखो ऊपर में ही होता है मंदिर महल, और घर में दिमाग के फ्लैट है, कुछ है ही नहीं, तो लोग क्या करोगे? है बिल्कुल आंतरिक बात। अब आप देखेंगे जितने भी
समाधि होगी ना एक तरह से, चाहे शांति स्तंभ हो, चाहे प्रकाश स्तंभ हो, चाहे शक्ति स्तंभ हो, चाहे अव्यक्त लोक, उसमें आपने देखा होगा क्या टोक है ना, बन गए शिव बाबा की बिंदु, बाबा की याद से वो बन गए। तुम जानते हो ऊंचे ऊंचे परमपिता परमात्मा शिव, जो ही स्वर का रचयिता नॉलेजफुल है, वही आकर पतितों को पावन पावन। गुरु नानक ने भी उनकी महिमा गाई है, जब साहेब को तो सुख मिला, साहेब को जपने से साहेब, किसको ये था ना बड़ा आराम पसंद है, बड़ा साहेब ज्यादा, ठीक है ना, तो भगवान साहेब है ना, हमें साहेबजादा श्री शहजादा बनाते, साहेबजादा मालिक होगा ना, बच्चा हूँ मैं, मेरे कुर्सी मेरे बाप की, इतना टिंगा होगा, बैठ जाएगा, गाड़ी की चाबी ले लेगा, बड़ा साहेब है ना, तो बाबा ने भी हमें क्या बनाया, वही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। अब तुम जानते हो ऊंचते ऊंचा सच्चा साहेब वो है, वे खुद कहते हैं मुझ बात को याद कर। आ जाओ बच्चे, आ जाओ मेरे गोद में, आ जाओ, समा जाओ बच्चे, उस बिंदु में, उस किरणों की बाहों में समा, उसी में सुख है, उसमें सब कुछ। मैं तुम्हें सच्ची अमर कथा, तीसरी की कथा, नर से नारायण की, सत्यनारायण की कथा सुनाता। क्यों बुला रहा है? सच्ची बताओ, क्यों बुला रहा है? पुराने जमाने में बूढ़े माँ बाप ऐसे करते थे, दादी वगैरह आ जाओ और बड़ी कहानी सुनाते थे। तो शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा में, बूढ़े बाबा में आया इसलिए तीसरी की कथा अमर कथा सत्यनारायण की, तीसरे की कथा संगम पर, तीसरे नेत्र की, अमर कथा परम धाम के लिए, और सत्यनारायण की कथा सत्य के लिए। तीनों भी चाहिए ना हमारे लिए। शाम हो जाती थी तो बच्चों से कहते थे बच्चे कथा। तो ये हे पार्वतिया, हे पार्वतन की पार्वती, देखो नाम भी कितना है पार्वती, को गिरजा भी कहते ना। गिरजाघर क्या है? गिरजाघर ये चर्च है, लेकिन गिरजा किसका नाम है? बोलो, पार्वती का। हे पार्वतिया, मैं अमरनाथ तुमको अमर कथा सुना रहा हूँ। ऊंचते ऊंचे बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर स्वर्ग में श्री लक्ष्मी नारायण, फिर चंद्रवंशी नंबरवार चले आओ। समय भी सतो रजतो में होता है, ये बातें कोई भी नहीं जानते। बाबा जो ये बातें सुना रहे, कितनी गुरता, जैसे खाने की रोटी होती है ना, खाते जाओ ऐसे हमारी मुरली। आत्मा में अविनाशी पाठ है, एक एक जन्म का पाठ भरा हुआ है, वह कभी विनाश को नहीं पाता। बाबा कहते हैं मेरा पाठ भरा हुआ है, तुम सुखधाम में रहते हो तो हम शांति धाम में रहते हैं। सुख और दुख तुम्हारे नसीब में, हमारे नसीब में नहीं है। क्या सुना? सुख और दुख हमारे नसीब में, मैं शांति धाम का रहने वाला, सुख और दुख से कोई मतलब नहीं तुम्हारे पाठ में। मैं शांति धाम, शांति का सागर हूँ। मैं तुम्हारा कौन सा बाप हूँ? मैं तुम्हारा डैश बाप हूँ। कौन सा बाप हूँ? निष्कामी बाप हूँ। कौन सा बाप हूँ? निष्कामी। सबसे बड़ी बात है। नहीं तो हमें जब तक हम बाबा के साथ माना जुड़े हुए नहीं थे, तब तक कामना इससे मिले उससे मिले। जब से बाबा से मिल गए, बाबा के बच्चे बन गए, तो कोई कामना है मेरा बच्चा मेरी सेवा करे, ये करे, वो करे, कोई भी कामना नहीं। यदि इंसान को लास्ट तक की भी कामना करेंगे, लास्ट तक की भी, लेकिन अब हमें सब कुछ बाबा पर छोड़ दिया। कोई भी कामना, तमन्ना, आश नहीं। जैसा बाबा निष्कामी है, ऐसे हमको दे देना है और न्याय। नहीं तो हम ही उस आदत के गुलाम थे ना, रोते, अरे बच्चे ने ये कर दिया, वो कर दिया, मेरे को पूछा नहीं। बहुत सारी बातें। तुम सबको मैं ईश्वर का मालिक बना देता हूँ। अगर मैं भी पतित बनूं तो तुमको पावन कौन बनावे? सभी की पुकार कौन सुने? पतित पावन फिर किसको कहे? जब आप समझाते हैं
कोई गीता पाठी ऐसे नहीं समझा सकते। वो तो त्रिलोकी का अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं। तो यहाँ सब बातें मिक्स है, कोई दूसरी तीसरी इसमें बातों में जाने की जरूरत नहीं, एक ही मत है। मनुष्य कहते हैं वेद शास्त्रों से भगवान से मिलने का रास्ता मिलता है। बाबा कहते हैं ये सब शास्त्र भक्ति मार्ग के लिए, ज्ञान मार्ग वालों के लिए एक ही है। प्यारे बाबा की मीठी मीठी मुरली, उनके लिए ये पढ़ो वो पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है। ज्ञान सुनाने वाला सागर, ज्ञान का सागर मैं एक हूँ, बाकी सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं ही आकर इस ज्ञान से सर्वों को सद्गति देता हूँ। वे समझते बुदबुदा पानी से निकल फिर समा जाता है, परंतु मिलने की तो बात ही, सागर में समा गया तो बाबा से हाय हेलो, बाबा से मिला, कैसे होगा? आत्मा इमॉर्टल है, कभी जलती घटती घटती नहीं। बाबा इन सभी बातों की हमको समझाने देते हैं। मतलब जो बुदबुदा है पानी के मिसल, तो इसका तो दे ही नहीं सकते। तुम बच्चों को पैर से लेकर चोटी तक खुशी रहनी चाहिए कि बाबा हमको कितना वैल्यूएबल, ये ज्ञान रत्नों से हमारी झोली भर देता है पूरा। हम योग बल से विश्व के मालिक बन रहे हैं, खुशी भी नंबर 1 है। एक रस हो नहीं सकती, इम्तिहान बल एक ही है, परंतु पास भी कर सके ना। राजधानी स्थापन हो रही है, उसका प्लान बाबा बता देते। सूर्यवंशी में इतनी गति, चंद्रवंशी में इतनी गति। जो नापास होते वो दासदासी बनते, दासदासियों से भी नंबर 1 राजा रानी बनते। अनपढ़े अंत में पद पाते हैं। बाबा समझाते बोलते कुछ भी न समझो तो पूछ सकते हो। विवेक कहता है नहीं तो वह कहाँ जन्म लेते, वहां भी कोई कम सुख है क्या? बड़ा मान रहता है, बड़े महलों के अंदर रहते हैं, बड़े बड़े बगीचे होते हैं, वहां 2-3 मंजिल बनाने की दरकार नहीं रहती, जमीन बहुत बड़ी रहती, पैसे की कोई कमी नहीं होती है। वहां पर बड़ा शौक रहता है महल बनाने का। करोगे क्या? तो ज्ञान दान सब खत्म हो जाएगा, ज्ञान की नई पॉइंट सब खत्म हो जाएगा संगम का। फिर वहाँ महल ऐसे, दागी अपना ऑर्नामेंट्स ऐसे, अलंकार ऐसे, है ना। जैसे ही आप मनुष्यों को शौक रहता है न्यू दिल्ली बनाई, तो वैसा समझिए नया भारत है। वास्तव में तो नया भारत स्वर्ग को, पुराना भारत नर्क को कहा जाता है। वहाँ जितना जिसको चाहिए होगा तो सब जानो अनुसार महल आदि जो कल पहले बनाए होंगे वही बनेंगे। यह ज्ञान दूसरा कोई समझ न सके, परंतु जिसकी तकदीर में है उनकी बुद्धि में ही रहता है। तकदीर चाहेगा भक्ति मार्ग कैसे अच्छे कर्म, बच्चों को पुरुषार्थ करना है, पूरा पूरा योग में रहना, पूरा योग में रहना। बस बाबा और मैं क्या काम है, बड़ा करूंगी फिर बाबा और मैं हो जाती दीदी। पूरा योग में रहना। थोड़ी सी कलर भी रहो, हो गया काम। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण के योग में ही रहते आए, स्वर्ग के मालिक तो बनते रहे। अब तो स्वर्ग तुम्हारे सामने। क्या बाबा हमें स्वर्ग में चलने के लिए अनोखी तैयारी थोड़ी ना रखना है कृष्ण के सामने, पूरा का पूरा संस्कार, पूरी एक्टिविटी, पूरा लौट पाठधारी स्वर्ग में चलने के लिए बाबा क्या क्या बना रहा है, क्या क्या सिखा रहा है। बाबा ने कहा कि जब निर्मल शांता दादी को ये अगर तुम्हें चप्पल नहीं सिलना है तो तुम क्या बनोगी वहाँ? इतनी भी अक्ल नहीं, मोची जितनी भी अक्ल नहीं है इतनी। इसको भगवान क्या कह रहा है? तुम परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी, ब्रह्मा विष्णु शंकर की बायोग्राफी जानते हो। ब्रह्मा कितने जन्म लेते हैं ये तुमको मालूम है। तो बाबा कहते हैं यह माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है। माताओं की जय। क्या कहा बाबा ने? स्वर्ग का द्वार खोलना। तन मन धन समय संकल्प विश्वास सब कुछ क्या करे? भारत को स्वर्ग बनाने में लगा। बाकी सब नरक में पड़े हुए। माता है ही सबका उद्धार करेगी। क्या सुना? माता ही सबका उद्धार करेगी। देख लो बाबा ने कल का ना, माता वो माता
उसका सौभाग्य आ गया कि माताओं के अंदर बाबा क्या भर रहा है, ऐसी एनर्जी, ऐसा चमक, ऐसी फुल पावर कि बच्चे तुम्हारे द्वारा ही ये भारत स्वर्ग बना। भारत माता माना ही मलिन माताओं की जय। माता ही स्वर्ग का उद्धार करेगी। हम परमात्मा की महिमा करते, तुम समझ कर कहते हो शिव बाबा आपको नमस्ते। आप आकर हमें वारिस बनाते हो, स्वर्ग का मालिक बनाते हो। ऐसे प्यारे मीठे शिव बाबा आपको नमस्ते। बाप को तो बच्चे नमस्ते करते, फिर बाप भी कहते बच्चे नमस्ते। तुम भी मुझे 5 पैसे का वारिस बनाते हो, क्या सुना? तुम भी मुझे 5 पैसे का और मैं तुमको हीरे का वारिस बनाता। मैं तुमको हीरे हर समय जो भी है ना घटिया चीज, उसको बाबा ये तन तेरा घटिया, मन तन चलता नहीं, मन टिकता नहीं, धन बचता नहीं, उसके तुम्हारी तोड़ी का। और मैं तुमको हीरे का वारिस बनाऊंगा। ऋषि बालक को क्या करना है देवेंद्र बाबा? वारिस बनाना। बाबा चाहता है तुम मेरे माँ बाप बन जाओ, है ना। इस समय हमेशा ही हम भगवान के बच्चे, भगवान कहते हैं मुझे भी तो अच्छा बना, मुझे खिलाओ, भूख लगाओ, मुझे पहनाओ, सब जो चाहिए बच्चों को वो बाबा के लिए करो। इसके लिए बाबा कह रहा है बालक क्यों बनाना है? आनंद बाबा बच्चे के लिए आप सब कुछ करो, सब कुछ हर एक का ध्यान रखते हो। तो बाबा कहते बच्चे मेरा भी ऐसा आश्रम का ऐसा ध्यान रखो, तभी तो तुम्हारा सफल होगा। हर तरीके से जैसे बच्चे के लिए बंद जाते ऐसे हमारी रगे बाबा के लिए बंद अपने आप। तब बाबा कहते बच्चे तुम्हें मैं सब कुछ अपना पाठ करके दूंगा, ये नहीं इतना सा करो इतना। अच्छा शिव बालक को वारिस बनाते हो ना, अच्छा मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम वालेकुम, वंदे मातरम। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। राणा के मुख के साथ शिव बाबा के घर का अव्यभिचारी रागी बन योग बल से विकल्पों को विदान करना है। ज्ञान का सिमरण कर अपार खुशी में रहना। बाप समान गति नशीन बनने की शुभ कामना रखते हुए बाबा को फॉलो करना। वरदान है शीतला देवी बन, सबसे बड़ी देवी शीतला, भाषा खिलाओ कुछ भी खिलाओ। शीतला देवी बन सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल शीतल शांत बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी। कब बन गए स्वराज्य अधिकारी? जो स्वराज्य अधिकारी बच्चे उन्हें कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा नहीं। जब धोखा देने की चंचलता समाप्त हो जाती है तब स्वयं शीतला देवी और सर्व कर्मेंद्रिय भी शीतल हो जाती। शीतला देवी को कभी भी रानी माता कभी क्रोध नहीं आता। कई कहते क्रोध नहीं है, थोड़ा रोग रखना पड़ता है, लेकिन रोग भी पूरी शीतला नहीं। जहाँ अंश है वहाँ कभी भी अंश पैदा। तो जो शीतला देवी शीतल देव, तो इसलिए स्वप्न में भी क्रोध वाद रोग के संस्कार नहीं करते। स्लोगन है आज्ञाकारी बच्चे स्वतः आशीर्वाद के पात्र होते हैं, उन्हें आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। मातेश्वरी जी के माँ बाप के नयनहीन ज्ञान नेत्रहीन को राह बताने वाला परमात्मा कहते नयनहीन को गाते, नयनहीन को राह बताओ। तो वह राह दिखाने वाला एक परमात्मा ठहरा, तभी तो परमात्मा को बुलाते। और जिस समय कहते कि प्रभु राह बताओ, तो जरूर मनुष्य को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा निराकार से साकार रूप में हमेशा आना पड़ेगा, तभी तो स्कूल में राह बताएगा। आगे बिगड़ राह तो बता नहीं सकेगा। अब मनुष्य जो मुझे हुए हैं, उन मुझे हुए को राह चाहिए, इसलिए परमात्मा को कहते हैं नयनहीनों को राह बताओ। इसको ही फिर खिवैया भी कहा जाता है, जो उस पार अथवा
इन 5 तत्वों की जो बनी हुई सृष्टि है, इससे पार कर उस पार अर्थात 5 और तत्वों से पार जो छठा में तत्व अखंड ज्योति में तत्व उसमें ले चलेगा। परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आए तभी तो हमको ले चलेगा। तो परमात्मा को भी अपने धाम से आना पड़ता है, तभी तो परमात्मा को खिवैया कहते हैं। अभी हम बोट को पार ले जाते, आत्मा की नाव है जीवन नैया। अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है उनको साथ ले जाएगा। चलेंगे कैसे? ये थोड़ी ना शरीर के साथ नहीं, आत्मा से। हाँ, जिसको बाबा के साथ योग रखेंगे हम वो साथ चलेंगे। बाकी जो बच जाएंगे वे धर्म राज्य की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होते हैं। अच्छा, आज 8, 9 और 10 तीनों दिन क्या है? वासी में गीता के भगवान का प्रोग्राम है, मालूम है ना? जो भी नए हैं सबको ले जा सकते हो। और कल 9 तारीख के लिए खास भाई साहब ने बताया है, समझ में आया? चलो आज ही जाते हो, कल सबको जरूर पहुंचना है। ओम शांति।